Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in the session number 5 of chapter number 21 Neural Control and Coordination. Up to the previous session ह्यूमन ब्रेन की अलग अलग तीन पार्ट्स में से फोर ब्रेन का डिस्कशन प्रीवियस सेशन के अंदर किया था, बट फोर ब्रेन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका नाम है डायनसेफेलॉन. ओके, डायनसेफेलॉन आर एनक्लोज वन कैविटी और वो कैविटी का नाम है थर्ड वेंट्रिकल. तो डायनसेफेलॉन जो कैविटी को एनक्लोज करता है वो कैविटी थर्ड वेंट्रिकल है. वो वेंट्रिकल्स या तो वो कैविटी, चलो ये वो कैविटी आपको दिख रही है, तो कैविटी का अपर पोर्शन जिसको रूफ बोला जाता है वो होगा एपिथेलमस. कैविटी का फ्लोर पोर्शन नीचे वाला पार्ट जिसका नाम दिया जाता है हाइपोथैलेमस. एंड वो कैविटी के लैटरल साइड्स जो होते हैं, lateral right side, lateral left side is considered as a thalamus. ओके, अब इसके अंदर हाइपोथैलेमस और थैलेमस का रोल हमने प्रीवियस सेशन के अंदर डिस्कस किया था. एपिथैलेमस क्या है? सो एपिथैलेमस मतलब थर्ड वेंट्रिकल का रूफ इज नॉट फॉर्म्ड ऑफ नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू से ये नहीं बनता है, बट इज मेड अप ऑफ सम नंबर ऑफ ब्लड वेसल विच पोजेसिंग अ फोल्ड स्ट्रक्चर्स. ब्लड वेसल से बना होगा तो वो पार्ट को बोला जाता है एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस. तो प्लेक्सस का मतलब होता है नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स के नेटवर्क से बना हुआ एक स्ट्रक्चर जिसका नाम है एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस. ये ह्यूमन ब्रेन का आपको वेंट्रल व्यू दिख रहा है. ओके, वेंट्रल व्यू के अंदर कुछ कुछ पोर्शंस ऐसे हैं जो पोर्शंस आप लोगों को कभी भी उसके डॉर्सल व्यू से नहीं दिखने वाले. जैसे कि आपको दिख रहे हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब, या तो बोला जाता है ऑल्फैक्टरी लोब. तो प्रीवियस सेशन के अंदर मैंने ये दो ऑल्फैक्टरी लोब की बात की थी. ओके, देन आगे जस्ट बिहाइंड दिस एपिथैलेमस, एपिथैलेमस के पीछे देयर आर द फॉर्म्स ऑफ वन शॉर्ट स्टॉक इज दैट, और वो स्टॉक को बोला जाता है पिनियल स्टॉक. ये पिनियल स्टॉक के टिप पे एक राउंडेड बॉडी होगी जिसका नाम है पिनियल बॉडी, जो पिनियल ग्लैंड का काम करती है, मेलेटोनिन नाम का हार्मोन सीक्रेट करती है. ओके, इवन हाइपोथैलेमस की अगर बात करें तो वो भी ब्रेन के कौन से व्यू में दिखेगा हमें? ऑब्वियसली वेंट्रल व्यू के अंदर ही हाइपोथैलेमस को भी हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो ऑप्टिक नर्व्स, ऑप्टिक नर्व्स मतलब रिलेटेड टू द आईज, विजन से रिलेटेड नर्व्स होंगे विच आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द आईज एंड फ्रॉम क्रॉसिंग, एक क्रॉसिंग का जनरेशन करेगा. सो ऑप्टिक नर्व्स ओरिजिनेट फ्रॉम आईज विच फॉर्म्स अ क्रॉसिंग जिसका नाम है ऑप्टिक चाइस्मा इन द फ्रंट ऑफ हाइपोथैलेमस. तो अब आप ऑप्टिक चाइस्मा या तो ऑप्टिक नर्व्स कहाँ पे एक दूसरे के साथ क्रॉसिंग होते, तो ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है जिसका नाम है ऑप्टिक चाइस्मा. जो ऑप्टिक नर्व्स आइज से ओरिजिनेट होकर एक दूसरे के साथ क्रॉसिंग बनाएंगे और वो क्रॉसिंग का नाम है ऑप्टिक चाइस्मा. कहाँ पे होगा? तो भाई इन फ्रंट ऑफ हाइपोथैलेमस. ओके, हाइपोथैलेमस तो भाई एक स्मॉलर बॉडी है, 4 ग्राम वेट वाला एक स्मॉलर बॉडी जिसका नाम है हाइपोथैलेमस. ओके, चैप्टर नंबर 22 के अंदर ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि पिट्यूटरी ग्लैंड attached to the hypothalamus by a stalk is considered as a infundibulum. तो ब्रेन का अगर आप वेंट्रल व्यू देखोगे तो उसमें आपको ये दिख रहा है इनफंडिब्यूलम, और ये है पिट्यूटरी ग्लैंड. तो पिट्यूटरी ग्लैंड और इनफंडिब्यूलम दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखने वाला, या तो इनफंडिब्यूलम के थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड एज वेल एज हाइपोथैलेमस दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं. ओके, नाउ डायनसेफेलॉन आपको मैंने पहले ही बताया एनक्लोज अ कैविटी विच आर टर्म्ड एज अ थर्ड वेंट्रिकल. तो डायनसेफेलॉन जो कैविटी, जो स्पेस, जो ल्यूमेन को एनक्लोज कर रहा है, कवर कर रहा है, उसका नाम है थर्ड वेंट्रिकल. और प्रीवियस सेशन के अंदर मैंने बताया था लेटरल वेंट्रिकल को कौन कवर करता है? हमारा सेरिब्रम या तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर. तो ये थर्ड वेंट्रिकल और ये लेटरल वेंट्रिकल दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन थे. आपको मैंने बताया था किसके सपोर्ट से? बाय द हेल्प ऑफ फोरामेन ऑफ मोनरो. तो अब आपको मैं ये डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर देता हूं.
ओके, ये डायग्राम देखो, लेटरल वेंट्रिकल है किसका? सेरिब्रम का। तो सेरिब्रम का लेटरल वेंट्रिकल और ये थर्ड वेंट्रिकल किसका है? डायंसेफेलॉन का। तो दोनों को कंबाइन करने वाला जो पोर्शन है उसका नाम है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, या तो बोल सकते हैं फोरामेन ऑफ मोनरो। तो फोरामेन ऑफ मोनरो के थ्रू लेटरल वेंट्रिकल ऑफ सेरिब्रम एंड थर्ड वेंट्रिकल ऑफ डायंसेफेलॉन दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होते हैं। पर अब इसके बाद थर्ड वेंट्रिकल भी किसी और के साथ कंबाइन है, सो थियोरेटिकली वो पॉइंट पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो डायंसेफेलॉन एंक्लोज कैविटी टर्म्ड एज थर्ड वेंट्रिकल विच कम्युनिकेट एंटीरियरली, आगे की साइड किसके साथ जुड़ा है? वो लेटरल वेंट्रिकल ऑफ सेरिब्रम, किसके सपोर्ट से? बाय द हेल्प ऑफ फोरामेन ऑफ मोनरो। बट पोस्टीरियरली अगर बात करो, सो पोस्टीरियरली विथ द फोर्थ वेंट्रिकल ऑफ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा बाय अ नैरो पैसेज, और वो नैरो पैसेज का नाम है आइटर, आइटर विच इज प्रेजेंट इन द मिड ब्रेन। तो अब पोस्टीरियरली ये डायंसेफेलॉन की थर्ड वेंट्रिकल किसके साथ कनेक्ट होती? तो आप देख सकते हो थर्ड वेंट्रिकल के बाद पोस्टीरियरली कौन सा वेंट्रिकल आता है? फोर्थ वेंट्रिकल किसका है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। दोनों को जोड़ के रखने वाला ये फाइबर, और वो फाइबर का नाम है आइटर। जो आइटर जनरली कौन से रीजन के अंदर आता है? इज कंसिस्टेड विद इन दी मिड ब्रेन। तो मीन्स ये थर्ड वेंट्रिकल कहां पे होगा? इन बिटवीन, किसके किसके बीच में? तो एंटीरियरली मैंने आपको बताया क्या होगा? लेटरल वेंट्रिकल किसका? सेरिब्रम का। किसके थ्रू जुड़ेगा? फोरामेन ऑफ मोनरो के साथ। और पोस्टीरियरली अगर आप बात करो तो फोर्थ वेंट्रिकल किसका? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, किसके थ्रू जुड़ेगा? आइटर के थ्रू। तो ये डायंसेफेलॉन का इंटीरियर और पोस्टीरियर साइड पे एग्जैक्ट अटैचमेंट या तो अरेंजमेंट। ओके, फोर ब्रेन के बाद सेकंड है मिड ब्रेन, एकदम स्मॉलर पार्ट है। सो ये मिड ब्रेन एक्चुअल में कहाँ पे लोकेटेड है? लोकेटेड बिटवीन दी थैलेमस एज वेल एज हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ द हिंड ब्रेन। तो थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन एज वेल एज पॉन्स ऑफ द हिंड ब्रेन दोनों के बीच का एक छोटा सा लोकेटेड पोर्शन जिसका नाम है मिड ब्रेन। ओके, मिड ब्रेन से एक कैनाल पास होती है। दिस कैनाल इज कंसिडर्ड एज अ सेरिब्रल एक्वाडक्ट। कहां से पास होगी? थ्रू द मिड ब्रेन। तो अब आप ये डायग्राम देखो, तो वो डायग्राम के अंदर मिडल से आपको एक कैनाल पास होती दिख रही है, जो कैनाल का नाम है सेरिब्रल एक्वाडक्ट। इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो पोर्शन है वो कौन सा पोर्शन है? ह्यूमन ब्रेन का मिड पोर्शन, जिसे बोला जाता है मिड ब्रेन, क्योंकि एक तो वहां से सेरिब्रल एक्वाडक्ट पास होता है और ये है पूरा आइटर। तो ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ब्रेन का मिडल पोर्शन, दिस इज दी मिड ब्रेन। ओके, मिड ब्रेन का डॉर्सल पोर्शन मतलब बैक साइड, पीछे की साइड। तो बैक पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ फोर राउंड स्वेलिंग, छोटे छोटे चार लोब होते हैं। चारों लोब को एक दूसरे के साथ मिला जुला के अगर नाम देना हो, इट इज कंसिडर्ड एज अ कोरपोरा क्वाड्रीगेमिना। चारों को मिला जुला के नाम देना हो तो कोरपोरा क्वाड्रीगेमिना। चलो, इस तरह से चार अरेंजमेंट हुए हैं, तो चारों को नाम देना हो, देन हमने बताया कोरपोरा क्वाड्रीगेमिना। पर चार में से दो का अरेंजमेंट अपर साइड पे है एंड दो का अरेंजमेंट लोअर साइड पे। तो अपर साइड पे जो दो है वो सुपीरियर पैर होगा, जिनका नाम है सुपीरियर कोलिक्यूली। वेरएज लोअर साइड पे इंफीरियर पैर जो है वो इंफीरियर पैर को नाम देंगे इंफीरियर कोलिक्यूली। तो सुपीरियर कोलिक्यूली का काम क्या है? विच रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम द आइस एज वेल एज मसल्स ऑफ द हेड एंड कंट्रोल द विजुअल रिफ्लेक्सेस। तो सुपीरियर कोलिक्यूली कहाँ से इम्पल्सेस रिसीव करेगा? एक तो आइस और दूसरा हेड के मसल्स, ताकि विजुअल रिफ्लेक्सेस को वो कंट्रोल कर सके। एंड इंफीरियर पैर जो नीचे की साइड है, जिसका नाम है इंफीरियर कोलिक्यूली, विच रिसीव इम्पल्स फ्रॉम द ईयर
एज वेल एज मसल्स ऑफ द हेड, ताकि कौन सा रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल कर सके, कंट्रोल दी ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। तो ये हो जाता है कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिना के साथ मिड ब्रेन का एक्सप्लेनेशन। देन आफ्टर ब्रेन का स्टेम, जो ब्रेन के स्टेम को हिंड ब्रेन के नाम से कंसिडर किया जाता है। सो हिंड ब्रेन कंसिस्ट नंबर ऑफ पार्ट्स, जिसमें एक आएगा पॉन्स, दूसरा सेरिबैलम एंड नंबर 3 इज द मेड्यूला, कभी कभार जिसको मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के नाम से भी कंसिडर किया जाता है। ओके, अब हिंड ब्रेन के अलग अलग 3 पार्ट्स में पहला डिस्कस कर लेते हैं पॉन्स, जिसको पॉन्स वैरोली के नाम से भी कंसिडर किया जाता है। तो पॉन्स इज द ओवल मास विच कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट, फाइबर का पूरा ट्रैक्ट होगा, न्यूरॉन का पूरा ट्रैक्ट होगा। एक ही काम है उसका, इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स के बीच में ब्रिज का काम करेगा। फाइबर का ट्रैक्ट है तो अलग अलग रीजन्स जो ब्रेन के हैं उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का काम करेगा। जैसे कि चलो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि पॉन्स फंक्शंस क्या परफॉर्म करता है। तो इट क्रिएट अ ब्रिज, किसके किसके बीच में, तो भाई सेरिबेलर हेमिस्फीयर एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो सेरिबेलर हेमिस्फीयर और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के बीच में एक तो ब्रिज क्रिएट करता है। सेकेंड, इट ट्रांसमिट द इम्पल्सेस, नर्व्स, मैसेजेस, किसके बीच में, बिटवीन मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलर हेमिस्फीयर एज वेल एज बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। तो अलग अलग ब्रेन के जो भी रीजन्स है उनके बीच में ब्रिज का काम करेगा, उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेगा, या तो ब्रेन के अलग अलग रीजन्स के बीच में इंपल्सेस को ट्रांसपोर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करता है। दूसरा पार्ट है उसका सेरिबेलम। तो सेरिबेलम इज द लार्ज पोर्शन एंड हैज वेरी कॉन्वोल्यूटेड सरफेस, फोल्डेड सरफेस होगी in order to provide the additional space for many more neurons. मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूरॉन्स को एकोमोडेट करने के लिए सेरिबेलम जो है वो ज़्यादा फोल्डेड कॉन्वोल्यूटेड सरफेस वाला स्ट्रक्चर्स होगा। ओके, ये सेरिबेलम कंसिस्ट ऑफ 2 लैटरल पार्ट्स। तो सेरिबेलम के पास जो 2 पार्ट्स है उनको बोला जाता है सेरिबेलर हेमिस्फीयर, और दोनों हेमिस्फीयर को ज्वाइंट करने वाला एक स्मॉल वर्मिस लाइक स्ट्रक्चर्स होगा। ओके, ये सेरिबेलर हेमिस्फीयर सॉलिड एंड ब्रांचिंग ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स है। तो ये सॉलिड और ब्रांचिंग ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स ब्रेन के वेंट्रल व्यू में हम लोग देख सकते हैं। ये दोनों पार्ट सेरिबेलर हेमिस्फीयर का फर्स्ट पोर्शन एंड सेकेंड पोर्शन, जो ट्री की स्टेम से ब्रांचिंग जैसे स्ट्रक्चर्स अराइज होते हुए आप लोगों को दिख रहे हैं। ओके, ये सेरिबेलम कौन कौन से नंबर ऑफ कंपोनेंट से बनाए जाते हैं। सो ब्रांचिंग ट्री लाइक स्ट्रक्चर ऑफ व्हाइट मैटर, तो सेंटर में कौन सा मैटर होगा, वैसे भी आपको मैंने बताया था व्हाइट मैटर होता है सराउंडेड बाय अ शीट ऑफ ग्रेटली फोल्डेड ग्रे मैटर। तो अगर डायग्रामेटिकली अरेंजमेंट आपको मैं बोलूं तो बाहर का जो लेयर है वो ग्रे मैटर होगा और अंदर का जो मटेरियल होगा वो कौन सा मैटर होगा, वाइट मैटर होगा। ओके, इवन पॉन्स वेरोली का भी फंक्शंस आपको मैंने दिखा है जो आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है। ओके, तो ये जो सेरिबेलम या तो सेरिबेलर हेमिस्फीयर है कंट्रोल्स दी वॉलेंटरी मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट, जैसे कि रनिंग, टॉकिंग, टाइपिंग जैसी एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है कौन, सेरिबेलम। ओके, देन आफ्टर तीसरा पोर्शन आता है ब्रेन का सबसे लोवेस्ट पार्ट, हिंड ब्रेन का सबसे लोवेस्ट पार्ट मेड्यूला। सो मेड्यूला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कोड, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में ही बताया था कि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा हिंड ब्रेन का लास्ट पार्ट है, वहां से क्या शुरू हो जाता है, स्पाइनल कोड। सो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कंटेन्स अ सेंटर फॉर कंट्रोल अ इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स, जैसे कि रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस, मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या तो हार्ट से रिलेटेड जितने भी रिफ्लेक्सेस है वो, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, इवन वासोकंस्ट्रिक्टर जो ब्लड वेसल्स की डायमीटर को कंट्रोल कर सकता है। तो वासोकंस्ट्रिक्टर में वो हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लड का प्रेशर कंट्रोल कर सकता है, इवन सलाइवेशन, फूड मटेरियल का स्वेलोइंग, वॉमिटिंग, स्नीजिंग एज वेल एज कफिंग। तो ये जितनी भी रिएक्शंस के एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, सभी एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ रहा है इनवॉलेंट्री एक्शंस वाला है।
तो मेडुला ऑब्लोंगेटा ऐसे सेंटर्स से बनता है जो इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर सकता है। ओके, मेडुला ऑब्लोंगेटा समवॉट स्लाइटली पिरामिड शेप का स्ट्रक्चर्स है एंड पोस्टीरियर पार्ट है ब्रेन का, जो फाइनली आपको मैंने बताया किसके साथ कनेक्ट होता है, स्पाइनल कोड के साथ। और डायग्राम में आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि मेडुला ऑब्लोंगेटा एनक्लोज अ कैविटी, जो कैविटी का नाम है फोर्थ वेंट्रिकल। तो डायग्राम के अंदर अगर आप फिर से एक बार देखो तो मेडुला ऑब्लोंगेटा की जो कैविटी है वो कैविटी का नाम है फोर्थ वेंट्रिकल, क्योंकि फोर्थ वेंट्रिकल के बाहर ही तो पूरा मेडुला ऑब्लोंगेटा का अरेंजमेंट आपको दिख रहा है। सो मेडुला ऑब्लोंगेटा एनक्लोज अ वन कैविटी, वो कैविटी का नाम है फोर्थ वेंट्रिकल, हैज अ वेरी थिन नॉन नर्वस एपिथेलियल फोल्डेड रूफ। आपको पता है उसका जो रूफ पार्ट है वो रूफ पार्ट ब्लड वेसल्स के नेटवर्क से बना होता है, पर वो पोस्टीरियर साइड पे अरेंज्ड है, इसलिए उसको बोलते हैं पोस्टीरियर कोरोइड फ्लेक्सस। और डायनसेफेलॉन में मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था वो था एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस। ओके, सो ब्रेन के स्टेम को बनाने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई 3 मेजर रीजन विच मेक अप द ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन का स्टेम बनाने के लिए एक तो हमें चाहिए मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये तीनों के सपोर्ट से ब्रेन का जो स्टेम है वो बन पाता। एंड ब्रेन स्टेम फॉर्म्स द कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एज वेल एज स्पाइनल कोड। तो स्पाइनल कोड और ब्रेन का जो दूसरे पार्ट्स है, तो वो दूसरे पार्ट्स के बीच में कनेक्शन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ब्रेन के स्टेम की। मतलब आप ऐसा अरेंजमेंट दिखा सकते हो कि भाई ऊपर ब्रेन और नीचे स्पाइनल कोड। तो ब्रेन और स्पाइनल कोड के बीच में अगर सक्सेसफुल कनेक्शन करना हो तो उसके बीच में कौन आता है, ब्रेन का स्टेम। और ब्रेन के स्टेम के लिए आपको मैंने 3 अलग अलग पार्ट्स के नाम दिए। पहला हो गया मिड ब्रेन, number 2 is the pons and number 3 is the medulla oblongata. So this all are related with the mid brain, hind brain as well as forebrain का diencephalon. Thank you very much. Jai Hind.